Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 15, rectifications of error. रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन और एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक। कि कई बार हम अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ गलतियां कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं और वो मिस्टेक्स के बारे में हमें बाद में पता लगता है। सो उन गलतियों को ठीक करना इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। The very first topic is errors. In accounting, an error may be defined as a mistake. Generally, errors arises out of innocence or carelessness or lack of accounting knowledge on part of the person who is responsible for maintaining the accounts. Errors may occur at the time of journalizing, posting, balancing or preparation of trial balance. So, errors का मतलब होता है mistake. जर्नली क्या होता है, कॉमनली क्या होता है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं हम इनोसेंस की वजह से कि हमारे बात दिमाग में वो बात नहीं रहती या हम ध्यान लगाकर काम नहीं कर रहे होते, केयरलेस मैनर से काम करते हैं या हमें अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है जो पर्सन अकाउंट्स बना रहा है, तो वो अकाउंट्स बनाते टाइम जो गलतियां करता है उसको हम बोलते हैं एरर्स। गलती किसी भी टाइम हो सकती है, जर्नल बनाते टाइम भी हो सकती है, फिर जर्नल से लेजर में पोस्ट करते टाइम भी हो सकती है, हम जब लेजर के बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं तब भी हो सकती है, या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब भी हो सकती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। अलग अलग तरह की एरर्स होती हैं। आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि एरर्स को दो हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स को आगे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक एरर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट एरर इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. Errors of principle generally arises due to disregard of the fundamental principles of the accountancy. एरर ऑफ प्रिंसिपल तभी होता है जब हम अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। सच एरर्स आर समटाइम कमिटेड इंटेंशनली टू falsely or and manipulate accounts with an objective of showing more or less profits than their actual figure. और कई बार ये गलतियां हम जानबूझ कर करते हैं so that कि जो हमारे अकाउंट्स में प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं उसको हम ज़्यादा या कम करके दिखा सकें। In other words, when the basic rules of debit and credit are violated either out of lack of knowledge or intentionally, such errors are called errors of principle. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स, डेबिट और क्रेडिट वाले रूल्स नहीं फॉलो करते, शायद हमें नॉलेज नहीं है या हम जान के वो गलतियां करना चाहते हैं, तो उस एरर को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। These errors do not affect the agreement of the trial balance. एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। Now few examples related to errors of principles are, the very first is wrong allocation of the revenue and the capital expenditure. When a revenue expenditure is treated as capital expenditure or vice versa, the profit will affect and balance sheet will not show correct position. Example, repair of 500 paid for machinery is wrongly debited to the machinery account instead of the repair account. Repair account is a revenue item, machinery is a capital item. It is an error of principle because revenue item is wrongly treated as capital item. So basically इस पॉइंट का क्या मतलब है कि कई बार हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। सो हमने रूल को ही नहीं माना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हम रेवेन्यू नहीं ले सकते थे बट हमने ले लिया। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है कि एक मशीन है उसकी रिपेयर करवाई गई 500 की, तो रिपेयर अकाउंट में जानी चाहिए थी बट हमने गलती से मशीन अकाउंट में डाल दिया। रिपेयर एक हमारा रेवेन्यू आइटम है क्योंकि रिपेयर हर साल होती है, मशीन हमारी कैपिटल नेचर की आइटम है क्योंकि हम हर साल मशीन नहीं यूज़ कर खरीदते। सो ये इस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब आप कैपिटल को रेवेन्यू ले लोगे और रेवेन्यू को कैपिटल ले लोगे। Second is revenue item is charged to personal account. When a revenue item is wrongly debited to the personal account, it is a case of error of principle. This will not affect the agreement of the trial balance, that is rent paid 200 to landlord was posted to the debited of the landlord personal account instead of the rent account.
जैसे हम पढ़ते हैं कि हमने रेंट पे किया तो उसकी जर्नल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने नोट कर लिया कि हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। खर्चा तो हमने दिखा दिया रेंट का 200 का, इससे और लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रिएट हो गया। इससे हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जब हम कोई खर्चा देते हैं तो वो हमेशा पैसों में पे होता है। हमें लैंडलॉर्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, उसका पर्सनल अकाउंट नहीं यूज़ करना चाहिए था, हमें कैश अकाउंट यूज़ करना चाहिए था। सो कई बार हम जो खर्चा होता है उसको पर्सनल अकाउंट में भी डाल देते हैं। सो दैट इज़ अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। हमने डेबिट क्रेडिट का रूल ही नहीं फॉलो किया, तो वो भी प्रिंसिपल एरर में ही आता है। Item income is treated as liability. When income is treated as liability, it will not affect the trial balance. That is, commission of 600 received from Jaydeep was credited to the Jaydeep personal account instead of the commission account. हमारी कोई लाइबिलिटी थी, इनकम थी, हमने उसको लाइबिलिटी ले लिया। सो अकाउंट तो ओपन हो गया, पैसे तो हमने एंटर करवा लिए, कमीशन की जगह हमने जयदीप का नाम लिख दिया। सो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, पैसे रिकॉर्ड हो गए, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे अकाउंट्स के ऊपर पड़ेगा जब हम एक्चुअल में इंडिविजुअल अकाउंट देखेंगे। सो कई बार हम इनकम को लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, तब भी गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट इज अ लाइबिलिटी इज ट्रीटेड एज इनकम, रिवर्स भी हो जाएगा। Suppose a loan of 5,000 is taken from Punjab Financial Corporation. It was wrongly credited to the commission account instead of the loan account. This error will not affect the two sides of the trial balance. अब आपने लोन लिया था बैंक से, कॉरपोरेशन से 5,000 का, और आपने गलती से उसको कमीशन में डाल दिया, रहा तो वो लाइबिलिटी ना, और आपने बस उसकी हेडिंग चेंज कर दी, इंस्टेड ऑफ पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आपने उसको गलती से कमीशन अकाउंट में डाल दिया। रिकॉर्डिंग हो गई है, इसलिए इसका भी इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स एंड मीनिंग ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हम रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते, चाहे इंटेंशनली चाहे केयरलेसनेस की वजह से, और जो हमारे अकाउंट्स है उसमें कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती हैं। मूविंग टू नेक्स्ट इज clerical errors. The errors which arise due to omission and commission of recording, posting or totaling are called clerical errors. क्लैरिकल एरर्स का मतलब बेसिकली होता है कि हम कुछ लिखना भूल गए, या हमने कुछ गलत लिख लिया, या हमने गलत अकाउंट में डाल दिया, या हमने टोटल गलत कर दिया, उसको हम बोलते हैं क्लैरिकल एरर्स। इसकी कुछ टाइप्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। When a transaction is either wholly or partially not recorded in the books, it is an error of omission. It may be regard to omission to enter a transaction in the books of original entry, or with regard to omission to post the transaction from the books of original entry to the concerned account in the ledger. कई बार जो एंट्री है हम पूरी ही जर्नल एंट्री में लिखना ही भूल गए, हमने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, या हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हमने लेजर में ट्रांसफ़र ही नहीं किया। सो पार्शली या होली जैसा भी हो, हम भूल गए, चाहे थोड़ी चाहे पूरी लिखना, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पहला अगर होली होगा तो आप एंट्री डालना भूल गए कि आपने मशीन खरीदी, और पार्शली में क्या होगा, जर्नल में लिख लिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बाद में मशीन के लेजर में डालना भूल गए, कैश में लिख लिया, या कैश में लिखना भूल गए, मशीन में डाल दिया। सो जब हम किसी ट्रांजेक्शन को पूरा या थोड़ा लिखना भूल जाते हैं जर्नल या लेजर में, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। These errors arise at the time of recording transaction in the journal, ledger or subsidiary books. Agreement of the trial balance may not be affected by these errors. Some of the errors of commission affect two sides of the trial balance, while other do not affect. Few examples are given below when the trial balance do not agree due to errors of commission. सो बेसिकली एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम कोई गलती करते हैं, चाहे हमने जर्नल में गलती कर ली, चाहे हमने लेजर में गलती कर ली, या हमने सब्सिडरी बुक में, दैट इज़ कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनमें रिकॉर्ड करते टाइम कोई गलती कर ली,
अब एरर ऑफ कमीशन का कई बार ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और कई बार इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। आपने सब्सिडरी बुक का टोटल ही गलत कर लिया, ठीक है। जब टोटल ही हमने गलत कर दिया तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करेगा ही नहीं, तो ये वाली गलती जो है ट्रायल बैलेंस में हमें पता लग जाएगी। नेक्स्ट इज पोस्टिंग द सेम अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। कई बार जब हम किसी ट्रांजैक्शन को नोट कर लेते हैं, बाद में उसको अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो हम ट्रांसफ़र गलत कर लेते हैं। जैसे परचेज़ का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है बट हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सो ये गलतियां होंगी और जिसकी वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, ये भी गलती हमें ट्रायल बैलेंस में पता लग जाएगी। नेक्स्ट इज़ एरर इन बैलेंसिंग। जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में हम जो बैलेंस है वो कैलकुलेट करते हैं तो कई बार वो हम प्लस माइनस की गलती की वजह से वो बैलेंसेस को गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बैलेंसेस गलत आ गए, इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगा, तो ये वाली गलती भी हमें ट्रायल बैलेंस में पता लग जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट डी पॉइंट इज़ पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट। कई बार जो जर्नल हम बनाते हैं उसके बाद हम लेजर में जब बैलेंसेस ट्रांसफ़र करते हैं तो हम पैसे गलत लिख लेते हैं। जैसे 130 रुपीज़ था, हमने गलती से 310 लिख लिया। सो पैसों की गलती लग जाती है और इसकी वजह से भी हमारे ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने पैसे ही गलत लिख लिए हैं। देन ई पॉइंट इज़ एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ टोटल। जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं टोटल, जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे लिखा, पहले पेज पे था बैलेंस 7500, जब आप नेक्स्ट पेज पे बैलेंस लेकर गए तो आपने 5700 लिख लिया, तो ये भी गलती हो जाती है। इसकी वजह से हमारा कोई भी आइटम का जो बैलेंस है वो ज़्यादा या कम हो जाएगा और इसकी वजह से भी हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। देन लास्ट इज़ एरर ऑफ डुप्लीकेशन। कई बार जो एंट्रीज होती हैं हम दो बारी लिख लेते हैं, हमने दो बारी ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही थी बट उसको हमने दो बारी रिकॉर्ड कर लिया। सो एरर ऑफ डुप्लीकेशन का हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो ट्रांजैक्शन है वो 2 टाइम रिकॉर्ड कर लिया है इंस्टेड ऑफ 1 टाइम। लेट अस टेक वन एग्जांपल कि आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख की, तो हमने एंट्री डाल दी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने दोबारा से लिख लिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। सो एंट्री को हमने दो बारी लिख लिया है, एक बारी आनी थी बट लिखा सब कुछ सही है और इस गलती का हमें ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं पता लग सकता क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट एरर ऑफ कमीशन, जिसमें हमने पढ़ा कि हम लिखते टाइम कोई गलती कर लेते हैं, चाहे वो गलती जर्नल में हो जाए, चाहे लेजर में हो जाए, चाहे सब्सिडरी बुक्स में हो जाए, और कुछ एंट्रीज का, कुछ रिकॉर्डिंग का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कुछ का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। Next error is compensating error. These are the groups of errors. The total effect of these errors is neutralized and is not reflected in the trial balance. Error in one account is compensated with error in another account. These error occur by chance only. Compensating errors का मतलब होता है कि कुदरती हमने दो गलतियां कर ली, एक गलती ने दूसरी गलती को कवर कर लिया और जो उसका इफेक्ट है हमारे अकाउंट्स में ज़ीरो हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे बताया गया है कि 1 अप्रैल को आपने प्रियंका से गुड्स परचेज की 15,180 की, आपने 2 अप्रैल को विपाशा से गुड्स परचेज की 3,300 की। अब परचेजेस तो चलो हमने दोनों से की, परचेजेस अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे जो परचेज बुक बनी है अगर हम वहाँ ध्यान दें तो प्रियंका के आगे उन्होंने गलती से लिख लिया 15,100, 180 आना था 100 लिख लिया। विपाशा के आगे लिखा है 3,380, बल्कि वहाँ 3,300 आना था। परचेजेस का टोटल तो सेम रहा 18,480, बट हमने प्रियंका और विपाशा के अकाउंट में
गलती कर ली। सो दोनों में सेम अमाउंट की ही गलती हुई है। 80 रुपीज़ एक में कम दिखा दिए, एक में 80 रुपीज़ ज़्यादा दिखा दिए। सो ये वाली गलती ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं पता लगेगी, बिकॉज ये अकाउंट्स में इंटरनल गलती हुई है। एक गलती ने दूसरी गलती को कवर कर लिया और जिसकी वजह से जो हमारे परचेज है उसका टोटल तो सेम रहा। इस गलती को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। Last error is trial balance error. So far we have discussed those errors which occur in journal, ledger and subsidiary books. These may be errors which occur during the course of preparing trial balance. अभी तक जो भी हमने errors पढ़े हैं वो गलतियां हमारे से होती थी, चाहे वो जर्नल में हो जाए, लेजर में हो जाए या सब्सिडरी बुक्स में हो जाए। बट कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम भी हमसे हो सकती हैं। जो गलतियां ट्रायल बैलेंस के टाइम हमसे होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एरर्स। दीज मे बी ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग लेजर बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। आपने किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए। लेजर तो आपने बनाया, बैलेंस भी कैलकुलेट किया, बट आप ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर। अ डेबिट बैलेंस इज रिटन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस और वाइस वर्सा। जौन सा बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखना चाहिए था आपने क्रेडिट में लिख लिया, जो क्रेडिट में लिखना चाहिए था आपने डेबिट में लिख लिया। तो ट्रायल बैलेंस में गलती हुई है, लेजर में आपने बैलेंसेस बिल्कुल सही कैलकुलेट किए हैं। द अमाउंट ऑफ द लेजर बैलेंस इज रॉन्गली रिटन इन द ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल, सैलरी अकाउंट ₹625 इज रिटन इन द ट्रायल बैलेंस एज ₹652। अब आपने मान लीजिए कि आपने सैलरी अकाउंट बनाया है लेजर में, सैलरी अकाउंट का बैलेंस आ रहा था ₹625। आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा, आपने सही साइड लिखा, बट आपने 625 की जगह 652 लिख दिया। सो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गलती हुई है। एंड लास्ट इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने जो ट्रायल बैलेंस का टोटल किया है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो आपने गलती से टोटल ही गलत कर दिया। सो दिस वॉज अबाउट द थ्रेटिकल पोर्शन ऑफ रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इसमें हमने डिस्कस किया कि अलग अलग तरह की कैसी कैसी हमारे पास एरर्स होती हैं, किस एरर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर पड़ता है, किस एरर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ता।